हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम द्वारका सेक्टर 16B के फ्लैट्स का विजिट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 16B। अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको रोहिणी सेक्टर 34-35 का विजिट कराया था। उसके बाद नरेला सेक्टर G7 और G8 के फ्लैट्स का भी विजिट कराया था। उसके बाद हमने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स थे वो भी फ्लैट्स हमने देखे। उसके बाद मैंने आपको द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स का भी विजिट कराया था। यदि आप डीडीए का फॉर्म भरने जा रहे हैं और इन सब में से किसी भी फ्लैट्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो वीडियोज़ भी आप देख लीजिएगा। आपको कुछ जानने को ही मिलेगा, कुछ नया हो सकता है, कुछ मिले। तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द्वारका सेक्टर 16B के फ्लैट्स का विजिट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इन फ्लैट्स के बारे में जान लेते हैं, इनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू जान लेते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए ने द्वारका सेक्टर 16B में कुल 177 फ्लैट्स का अलॉटमेंट के लिए उनको रखा है, यानी उसके लिए ऐड निकाला है, यानी 177 फ्लैट्स को इनको अलॉट करना है, जिसके लिए एप्लीकेशन मंगवाई है डीडीए ने। ये सारे के सारे फ्लैट्स जो है MIG है, जिसको आप 2 BHK भी बोल सकते हैं। इनकी कॉस्ट जो डीडीए ने रखी है 1,16,00,000 से लेके 1,27,00,000 रखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकी जो कॉस्ट रखी है 1,16,00,000 से लेके 1,27,00,000 तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन फ्लैट्स को देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इन फ्लैट्स को खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इन फ्लैट्स का बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये मल्टी स्टोरीज फ्लैट है। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इन फ्लैट्स में क्या क्या है। ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये टॉयलेट है, एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। ये बालकनी, ये टॉयलेट है, एक ये टॉयलेट है, एक ये। दो बेडरूम हो गए, दो टॉयलेट हो गए, एक ये किचन और एक ये ड्राइंग रूम। तो हमने देखा कि इन फ्लैट्स में दो बेडरूम है, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, दो टॉयलेट हैं, टॉयलेट के साथ ही बाथरूम अटैच्ड है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो बेडरूम, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और दो टॉयलेट के साथ अटैच्ड बाथरूम। आपने ये भी देखा कि हर बेडरूम
के साथ ही बालकनी खुल रही है, यानी कि दोनों बेडरूम के साथ 2 बालकनी खुली हुई है, जो कि आपने वीडियो में देखा। रूम का स्पेस अच्छा है, ड्राइंग रूम का स्पेस अच्छा है, किचन का स्पेस भी अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा और एक स्पेसियस फ्लैट है। फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन फ्लैट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि यहाँ पे नज़दीक में मेट्रो है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेट्रो स्टेशन काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन है। द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन वाला। और उससे मेट्रो स्टेशन नज़दीक होने की वजह से आपके लिए नोएडा जाना बहुत आसान है, गाज़ियाबाद जाना बहुत आसान है, गुड़गांव जाना बहुत आसान है। गुड़गांव तो वैसे भी नज़दीक है, आप बाई कार या बाई अपनी पर्सनल कन्वेंस से भी गुड़गांव आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन नज़दीक होने से कई जो दिल्ली एनसीआर के जो सिटीज़ हैं ना, वो बहुत नज़दीक हैं, टाइम नहीं लगेगा। आप 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में नोएडा पहुंच जाएंगे। और गाज़ियाबाद जाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, फरीदाबाद जाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी चीज़, एयरपोर्ट नज़दीक है। यहाँ से एयरपोर्ट आप मुश्किल से 25 या 30 मिनट में 25-30 मिनट में पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट गुड़गांव नज़दीक पड़ जाएगा आपको, गुड़गांव जाना, जैसा कि मैंने बताया कि अपने गाड़ी से तो आप आधे घंटे में गुड़गांव पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़, फ्लैट के सामने अच्छी खासी चौड़ी सड़क है, वहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, पार्किंग बहुत गाड़ियाँ लग सकती हैं। नज़दीक में 2-3 प्राइवेट स्कूल हैं और नेशनल लॉ कॉलेज भी एक लॉ कॉलेज है। हाँ, नेशनल लॉ कॉलेज है, मुश्किल से कितना दूर होगा, 500-600 मीटर की दूरी पे नेशनल लॉ कॉलेज होगा। और गुरु गोविंद सिंह इंट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, 700-800 मीटर के डिस्टेंस पे है। वेगास मॉल है वहीं पे नज़दीक में, ये वेगास मॉल, शॉपिंग करने वगैरह आप जा सकते हैं। वहाँ पे पीवीआर वगैरह भी है, तो एंटरटेनमेंट की भी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद शॉपिंग करने आप वहाँ से सेक्टर 13 में एक रिलायंस मॉल है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नज़दीक ही है। रेडिसन ब्लू है वहाँ पे, 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में ही, मतलब रेडिसन ब्लू है। तो इस तरह से आपने देखा कि एडवांटेजेस क्या क्या है, ये आपने जाना यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि मुझे यहाँ पे नज़दीक में जनता फ्लैट्स जैसे फ्लैट्स दिखाई दिए थे। यदि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिसमें मैंने फ्लैट्स का इनका बाहर से व्यू दिखाया, तो पीछे में जनता फ्लैट्स जैसे फ्लैट दिखाई दिए, शायद वो जनता फ्लैट ही थे। मैंने पास में भी जाकर देखा था, मुझे जनता फ्लैट जैसे ही दिखाई दिए थे। तो जो लोग जनता फ्लैट वगैरह से दूर रहना चाहते हैं, तो वो पता नहीं इस द्वारका सेक्टर 16B के फ्लैट्स को प्रेफर करें ना करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इतने नज़दीक भी नहीं है, फिर भी डिस्टेंस है थोड़ा। और पास में ककरोला गांव है, भरत नगर जैसी कॉलोनी है, तो जो लोग कॉलोनी वगैरह से दूर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1-1.25 करोड़ रुपए फंसाएंगे नहीं फंसाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, जो लास्ट ईयर डीडीए का ड्रॉ निकला था, उसमें 348 फ्लैट्स के लिए अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 70 फ्लैट्स जो थे सरेंडर कर दिए गए थे। अब क्या रीज़न था सरेंडर करने का ये पता नहीं, बट जो रीज़न, लोग कुछ भी कहें, लेकिन रीज़न शायद ये था कि उस समय कोविड की सिचुएशन दिल्ली में बहुत ही ख़राब थी। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर अप्रैल-मई में 2021 में उसी समय इसका ड्रॉ निकला था। उस समय उसकी पेमेंट करनी थी अप्रैल-मई में ही, तो उस समय कोरोना की सिचुएशन दिल्ली में बहुत ख़राब था। आपने देखा था कि एक दिन में 300-350 लोग मर रहे थे दिल्ली में। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के जुगाड़ में भागे जा रहे थे, लोग 10-10 घंटे 20-20 घंटे लाइन में लग के ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज कर रहे थे। तो शायद इस कारण भी वो हो सकता है कि वो फ्लैट्स जो है सरेंडर हुए हों। अब लोग इसके डिसएडवांटेजेस में इसको गिने या कुछ भी गिने, बट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दिया कि हो सकता है कि कोविड सिचुएशन के कारण ही ये फ्लैट्स जो थे लोगों ने वापस कर दिए। फ्रेंड्स, यदि आप सोचें कि दिल्ली में मैं ऐसी जगह फ्लैट लूँ जहाँ पे कोई आसपास में कॉलोनी ना हो, तो शायद ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास में ना, यहाँ पे भी इतने नज़दीक में नहीं है, डिस्टेंस तो है ही, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं पास में झुग्गी है, झोपड़ी है, इसलिए ये फ्लैट जो है वापस हो गए थे, लेकिन इतने नज़दीक नहीं है, दूरी पे ही है। ऐसे तो आप दिल्ली में कभी कोई घर खरीद ही नहीं पाएंगे। आप देखिए ना, पंजाबी बाग ले लीजिए, पंजाबी बाग के पास में मादीपुर की कॉलोनी है, तो क्या पंजाबी बाग में लोग घर नहीं लेंगे क्या? पश्चिम बिहार को ले लीजिए, पश्चिम बिहार के आसपास में ज्वालापुरी है, पीरागढ़ी है, नांगलोई है, पश्चिम बिहार को टच मादीपुर भी करता है, तो क्या पश्चिम बिहार में लोगों ने घर नहीं ले रखे क्या? वहाँ पे डीडीए के फ्लैट्स नहीं है क्या?
रोहिणी ले लीजिए यार, रोहिणी में तो कम से कम 1000 कॉलोनी है, उसके आसपास में तो कोई लिमिट ही नहीं है। रोहिणी में के आसपास तो लिमिट से ज़्यादा कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ियाँ भी है, क्लस्टर भी बहुत है। तो क्या वहाँ पे लोगों ने फ्लैट नहीं ले रखे क्या? हाँ, ये अलग बात है कि 1-1.25 करोड़ रुपए लगा के आप लेकिन उसका भी डिस्टेंस है यार, है डिस्टेंस है वहाँ पे। जो भरत नगर कॉलोनी है, थोड़ा मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है, तो उससे आपको क्या लेना देना है। जनता फ्लैट मान लीजिए 500 मीटर दूरी पे, उससे आपको क्या लेना देना है, ठीक है ना। आपका अपना प्रेमिसेस तो सेफ है ना। जनता फ्लैट्स हैं या नहीं शायद मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वैसे आप मुझे लगे, आप वीडियो में भी देखेंगे ना आपको दिख जाएंगे। अब जैसे पीतमपुरा है, पीतमपुरा के आसपास झुग्गियाँ नहीं क्या, वहाँ पे भी है। हरिनगर है, तिलक नगर है, वहाँ पे भी झुग्गियाँ है। अब एक बात मैं आपको सीधा सिंपल सी एक बात अब समझिए, आसपास में तो आपको कोई ना कोई कॉलोनी मिलेगी। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में आप फ्लैट ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब जशोला में लीजिए, वसंत कुंज में लीजिए, क्या आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी? इस तरह से आप दिल्ली में फ्लैट ले ही नहीं पाएंगे, दिल्ली में घर ले ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको सोचना है, आपको देखना है ये चीज़ कि हाँ भाई आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। आप एक बार खुद जाके देख लीजिए, आपको देखने से ज़्यादा आइडिया मिलेगा ना। आप फॉर्म भरने से पहले वो ज़रूर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म में आपका ड्रॉ में निकले और उसके बाद आप वापस कर रहे हो तो उसका 10% आपको कट के सरेंडर वैल्यू भी उसका 10% कट के आपको रिफंड आ रहा हो। प्रोसेसिंग फ़ीस तो कटेगी, उसका 10% भी कटेगा। तो इसलिए आप पहले देख लीजिएगा। ऐसे तो दिल्ली में आप देखिए ना, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो उद्योग नगर हो, नांगलोई हो, नारायणा हो, ओखला हो, पड़पड़गंज हो, मतलब दिल्ली के कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे अगल बगल में झुग्गी नहीं है। हर जगह है भाई साहब, हर जगह है। कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया मेरे को बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल देना, जहाँ पे आसपास क्लस्टर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। और शायद दिल्ली का कोई भी ऐसी पॉश इलाका आप बताइए जहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर के रेंज में कोई कॉलोनी ना हो। तो कॉलोनी का जो लोग बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि कॉलोनी है वहाँ पे ऐसा है वैसा है, इतना पैसा लगा के। तो ये चीज़ आपको देखना है, आप देख लीजिएगा। मैंने तो आपको बता दिया जो भी था इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। तो एक छोटा सा रिव्यू था मेरा द्वारका सेक्टर 16B के जो फ्लैट्स निकले हैं, DDA ने जो निकाले हैं, उस पर एक मेरा अपना विचार था। बाकी आपको देखना है। तो छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।